नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदि अर्चिन। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई, जिनसे हम बात करेंगे कि भाई साहब ये जो ट्रम्प, जैसे कल मैंने आपके दोपहर में करा कि वन ऑफ द पर्पसेस जो ट्रम्प उल्टे काम कर रहा है इज टू क्रिएट अ बिट ऑफ केओस इन इंडिया। आज बाय द वे 12 फरवरी है। 12 फरवरी को इन लोगों ने, फार्मर्स ने बोला था कि भाई पूरे देश में हम हंगामा करेंगे। आई डोंट सी मच। एक आधी जगह पे होगा जरूर, पंजाब या कहीं पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे ये लोग जरूर। बट आई डोंट सी इट एट द मोमेंट। अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। दिन में क्या होता है देखते हैं। वी विल फिगर इट आउट। बट क्या ये एक प्रॉपर इंड्यूसमेंट है कि भाई यहाँ पर कुछ केओस क्रिएट करो, पल्सेस डालो, फिर निकाल दो, फिर एग्रीकल्चर डालो, फिर निकाल दो। और डेयरी के ऊपर जो एकदम इस टाइम पे पूरा एक जो नैरेटिव चल रहा है, इज दिस इंड्यूसमेंट? स्वातिक भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। देखिए, एक तो फंडामेंटल एक इशू है जिसके ऊपर लोगों का ध्यान होना चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं जितने टेलीविजन डिबेट्स देख रहा हूँ, दे आर मिसिंग आउट दैट पॉइंट। और जहाँ पे इनफैक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड भी जो आ रहा है बात करने, खास करके पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, दे आर मिसिंग, दे आर ऑल्सो नॉट वेरी क्लियर ऑन दैट इशू। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा द गवर्नमेंट हैज टू बी केयरफुल। What is the issue? The issue is this: अभी भी कोई ट्रेड डील हुआ नहीं है। This is a mere agreement on the framework. There is no signing of deal. हर जगह पे डिबेट चल रहा है, मैं देख रहा हूं बहुत जगह मेन स्ट्रीम मीडिया में कि ट्रेड डील में, अरे ट्रेड डील नहीं हुआ है। और अगर एज थिंग्स स्टैंड, अगर कोई गेम यहां पे कोई खेलने की कोशिश करे, ट्रेड डील पोस्टपोन भी हो सकता है। दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। सेकेंडली, आपके एक बेसिक फ्रेमवर्क के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है, एंड देन व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स? व्हाइट हाउस एक यूनिलैटरल फैक्ट शीट निकालता है, यूनिलैटरल। व्हाई वुड यू कम आउट विद अ यूनिलैटरल फैक्ट शीट? और उसमें जहां आपने ऐसे ऐसे चीज बोला जिसके ऊपर इंडिया के तरफ से कोई कमिटमेंट था ही नहीं। अगर कमिटमेंट होता तो वो ट्रेड डील एक साल पहले हो जाता। कैसे कैसे चीजें? एक तो बोला जा रहा है पल्सेस के बारे में, सर्टेन पल्सेस। फिर उसके बाद आप देखिए, आपने भी कल बोला, मैं जस्ट थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस में पर्सपेक्टिव बोल देना चाहता हूं। पहले इन लोगों ने कहा कि इंडिया कमिट्स टू बाई $500 बिलियन, अब बोला इंटेंट टू बाई। फिर उसके बाद डिजिटल सर्विसेज टैक्स के बारे में इन लोगों ने कमेंट कर दिया। They wrote कि committed to negotiate a Robert said negotiate, अभी बोल रहा है negotiate, पहले बोल दिया था it will eliminate digital services tax. Now that means आप कहीं ना कहीं चाहते हो चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब ट्रेड डील भी हो जाए और सरकार हिल भी जाए। आपको पता नहीं था कि इस टाइम एक पार्लियामेंट सेशन चल रहा है? आपको पता नहीं था कि आप अगर कुछ उल्टा पुल्टा लिखोगे तो उसका एक इम्पैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स में होगा? आपको पता नहीं था कि इंडिया में डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर सेंसिटिव है? ये जानने के बावजूद अगर यूएस की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, व्हाइट हाउस की तरफ से, और फिर आप बदल देते हो उसके बाद, जब इंडिया की तरफ से आई एम श्योर ऑब्जेक्शन रेज किया गया था, तो उसके बाद आप, मतलब देखिए किस तरह से गेम खेले जाते हैं। पहले लिखा एलिमिनेट और उसके बाद लिखा और रिड्यूस टैरिफ, मतलब एलिमिनेट की बात ही नहीं हुई है टैरिफ वाला। दैट मीन्स समवेयर देयर इज एन इंटेंट, जैसे आपने कहा, इसका इससे कुछ बवाल पैदा हो, बिकॉज दीज आर वेरी सेंसिटिव इश्यूज इन इंडिया। आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा टाइपोज एरर था, मैं चाहता तो था कि इंटेंट लिख दूं और लिख दिया कमिट, एंड ऐसा ही हुआ, इंस्टेंटली इट गॉट पिक्ड अप। और इंडिया में एक वर्ग है, पॉलिटिकल वर्ग है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ बोले उसको ये लोग इग्नोर कर देता है, और अमेरिका के व्हाइट हाउस से कुछ बोला जाए उसी को पकड़ के बैठा रहेगा। फिर लोगों ने देखा किस तरह की स्टेटमेंट्स पार्लियामेंट में बोला गया कि चोक करके रखे हैं, ये कर दिया, जुजुत्सु वुजुत्सु आ गया।
ना अल्टीमेट जो मुझे लग रहा है इवेंचुअली एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई यहां पे एक वही सिविल अनरेस्ट तैयार हो। बट आई थिंक अमेरिका को ये एक मैसेज गया है कि आपकी इन चीजों की वजह से अगर सिविल अनरेस्ट की एक माहौल तैयार होता है, इस तरह के आपके जो यूनिलैटरल स्टेटमेंट्स एंड फैक्ट की वजह से, तो ट्रेड डील ही नहीं होगा। एंड इंस्टेंटली आप देखोगे, इंस्टेंटली रिवाइज्ड एक फैक्ट शीट निकलता है, रिवाइज स्टेटमेंट, जहां पे सर्टेन पल्सेस आप हटा देते हो, जहां पे ये बोला जाता है कि इंडिया वांट्स टू कमिट्स टू नेगोशिएट। ऐसा नहीं कि डिजिटल टैक्सेस हटा दिया जाएगा, नेगोशिएट। सो देयर इज अनफॉर्चुनेटली a double game being played. It's like double crossing. One thing, अच्छा मैं एक चीज आपको बताता हूं। Yesterday I was in a program, a very interesting thing happened. There was a former ambassador of India to US. उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे जब वॉर ऑन इराक चल रहा था तो यूएस प्रेसिडेंट वांटेड टू मीट प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी इन वन ऑफ द आसियान समिट्स। तो उसके ऊपर वन ऑफ द इशू जो द यूएस वांटेड टू डिस्कस कि इराक के साथ इंडिया का रिश्ता अच्छा है तो इंडिया कोई पीस कीपिंग फोर्स की तरह कुछ इराक में भेजे। उसमें क्या हुआ, तो मीटिंग के बारे में पहले जब प्रेस रिलीज निकालना था कि मीट होगा यूएस प्रेसिडेंट का और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का, मैं 2002-3 की बात कर रहा हूं, या 2001-2 इस तरफ, इस टाइम। तो वहां पे जो प्रेस रिलीज यूएस की तरफ से ड्राफ्ट बनाया गया एंड देन इट वाज शोन टू द यूएस इंडियन एम्बेसडर, वो ड्राफ्ट में क्या लिखा है पता है आपको? ड्राफ्ट में लिखा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू मीट द यूएस प्रेसिडेंट, जबकि इट वाज द उल्टा। तो फिर इंडियन एम्बेसडर जो उस प्रोग्राम में कल मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि मैंने इंस्टेंटली आई टोल्ड टू माय काउंटर पार्ट, इफ दिस इज द draft that you would release as an official press release, I would have to instantly counter it. और तुरंत उन लोगों ने फिर स्टेटमेंट बदल दिया। इमेजिन कि किस लेवल पे ये लोग एक चीज करता रहता है। एंड इट इज नॉट फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस ओनली। इनको दिखाना है कि मैं सबसे ऊपर हूं। So the issue is, why have they suddenly changed the statements again? एक तो मुझे लगता है एटलीस्ट सम पीपल, इनका ऑब्जेक्टिव है कि जिस तरह से एंटी फार्म लॉ प्रोटेस्ट लेके हुआ था ये फिर से हो, लेकिन वो होगा नहीं। होगा इसलिए नहीं क्योंकि जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम और फंडिंग वाला इशू है वो इस बार एग्जिस्ट नहीं करता है। जो फंडिंग कनाडा से आ रहा था उस पर इस बार नहीं आएगा। इसी वजह से एनएसए मेट कनाडा के काउंटर पार्ट को, इफ यू रिमेंबर आदि भाई, दैट्स वन ऑफ द रीजन। ये सिविल अनरेस्ट की फंडिंग कहां से आ रहा था इस बार, पिछली बार। और दूसरी चीज है, दिल्ली के सरकार बदल गया है। दिल्ली प्रदेश का। बट सम पीपल वांट दैट टू हैपन। ये भी बोला जा रहा है। अच्छा, उसमें एक और भी डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड किया गया, वो इंडिया की तरफ, इंडिया में कुछ हमारे जो वर्ग है वो उन्होंने किया कि देखो देखो बांग्लादेश में 19% दिया, हमारे टेक्सटाइल बर्बाद हो जाएगा। मैं मतलब क्या बोलूं उनको, आई डोंट वांट टू यूज एनी वर्ड। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि अज्ञानता की एक पराकाष्ठा जो है वहां के, उसको भी आप उसके परे चले गए हो। टेक्सटाइल सेक्टर में बांग्लादेश में 350 से ज्यादा टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद हो गया पिछले 1.5 साल में। यूनुस ने वो कर दिया। टेक्सटाइल में जो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस थी उसका सबसे बड़ा कारण था ट्रांसशिपमेंट। जो बांग्लादेश से ट्रांसशिपमेंट होकर इंडिया आता था, यहां से बाय एयर इट यूज्ड टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। उनका जो कॉम्पिटिटिवनेस था दैट वाज बिकॉज ऑफ द इंडियन यार्न। अब वो अमेरिका क्या बोल रहा है कि यू विल गेट कंसेशंस एट 0% and other access only if you take American yarns। एक तो 350 कंपनीज आपके बंद हो गए, उसको रिस्टार्ट करना इतना आसान है? फिर अमेरिकन यार्न लेने से एक्स्ट्रा कंसेशंस अप टिल 0 बांग्लादेश को मिलेगा। तो अमेरिकन यार्न अमेरिका से जो बांग्लादेश में भेजा जाएगा उसका लॉजिस्टिकल कॉस्ट कितना होगा, किसी ने कैलकुलेट किया है?
बट शुरू कर दिया नैरेटिव कि इंडियन टेक्सटाइल बर्बाद हो जाएगा। यहां पे 18% तो बेसलाइन टैरिफ है, दिस इज ओनली, मतलब बहुत लोगों ने इसके ऊपर लिखा है 55 to 58% चीजों के ऊपर, अराउंड 42% ऑफ सच कमोडिटीज जो इंडिया बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, उसमें 0% टैरिफ है, इंक्लूडिंग जेनेरिक फार्मा, इंक्लूडिंग लेदर गुड्स, इंक्लूडिंग ज्वेलरीज, जेम्स एंड ज्वेलरीज। So there is a problem with, एक तो दो प्रॉब्लम है आदि भाई, एक तो there is a problem with intent from वॉशिंगटन, इसमें एक बहुत बड़ा इशू है और ये दिख रहा है, दिस इज एविडेंट। ऐसा नहीं है कि ट्रेड डील होने से वो रेजिम चेंज वाला कारनामे ये लोग और नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में जो करना चाहता है वो नहीं करेगा। बट एक और भी इशू है, हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया की अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, जिसके वजह से कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है। हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल एंटिटीज है जो चाहते हैं कि यहां पे एनर्की हो, वो अलग चीज है। बट व्हाई इज इट दैट द मीडिया इज नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द इश्यूज? आपके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोई ट्रेड डील है ही नहीं, आप किस चीज के ऊपर बात कर रहे हो? फ्रेमवर्क के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है। अ फ्रेमवर्क इज एज गुड एज or even lesser than a memorandum of understanding. Memorandum of understanding जो होता है ना, there is not a firm commitment, it is just an agreement कि we intend to do. It doesn't mean there is a final contract has been signed or a final deal has been signed. And इसमें if you remember, there was an open source news that India की तरफ से last year, मतलब November 2025 में एक डायरेक्टिव भेजा गया था to the Americans कि India is okay to wait through the Trump era for the trade deal. तो the way India has gone ahead with, अच्छा एक और चीज, यूरोप के साथ, अगर यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, वहां पे अगर हम लोगों ने एग्रीकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी को प्रोटेक्ट करके रखा है, तो why would we not do that in case of यूनाइटेड स्टेट्स? ऑब्वियसली इंडिया ने वही किया, इंडिया यूएस के तरफ भी ये प्रोटेक्ट करके, यूएस डील में भी वो प्रोटेक्ट करके रखा है। बट ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया जा रहा है कि इंडिया ने नहीं किया है, और ये मिस इन्फॉर्मेशन किसने हेल्प किया स्प्रेड करने को? अमेरिका ने। यूरोप ने ऐसा नहीं किया। इफ यू सी, यूरोप के तरफ से ऐसा कोई मिस स्टेटमेंट आया है आफ्टर द ट्रेड डील वाज साइंड? इन केस ऑफ यूरोपियन यूनियन, ट्रेड डील तो साइन हो गया, यहाँ पे ट्रेड डील साइन भी नहीं हुआ है। यूरोप के तरफ से कोई मिस स्टेटमेंट, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट, कोई डिसइंफॉर्मेशन हुआ नहीं है। बट द सेम थिंग इज बीइंग डन फ्रॉम अमेरिका, इट इज बीइंग डन बाय द व्हाइट हाउस। ये जो एक और भी नैरेटिव चला जा रहा है कि अरे इंडिया तेल बेचना बंद कर दिया, तेल लेना बंद कर दिया, हैज एनीबडी, वो जो फ्रेमवर्क है कहीं पे मेंशन है ये चीज? और हो ही नहीं सकता कि इंडिया, हाँ यू कैन रिड्यूस द क्वांटम, बट अ मिलियन बैरल अ डे अगर आप ले रहे हो, अगर मिलियन बैरल अ डे मींस इंडिया हैज स्टॉप्ड टेकिंग रशियन ऑयल, अ मिलियन बैरल अ डे जब रशिया से आ रहा है, तो फिर उसका क्या मतलब हो सकता है? फिर डोनाल्ड ट्रम्प के पास, It can't ऑफ be कोर्स done. इट कांट बी डन, यस It can't be done यस because कल दोपहर में मैंने उसके बारे में पूरा उसका ब्रेकअप दिया कि कहाँ से आप लेते हो, और अगर आप अमेरिका से लेना है आपको 6 साल के बाद वो अमेरिका वो कैपेसिटी दे सकता है। इट जस्ट कांट बी डन। इवन अगर वेनेजुएला को रख ले साथ में वो, the only way America can give you that kind of quantity of oil is in 2032. ठीक है? It can't be done. It's not happening. वो नहीं होगा। तो इंडिया का जो 1.4 मिलियन बैरल्स है, उसमें से हटा के आप सिर्फ 6 लाख बैरल्स को ऊपर नीचे करोगे और कुछ नहीं है। Which has been the, you know, which has been the game. That is your swing margin जिसको आप बोल रहे हो। But you know, the point is not that. अभी जैसे मैं देख रहा था, the only place I see a farmers protest right now is inside the parliament and in Madrid, in Spain. देखो इनका मनसा आज है जिस तरह से सॉरी, जी कंटिन्यू। supposed to be भारत बंद ना today. देखो इनका ऑब्जेक्टिव है, जिस तरह से फार्मर प्रोटेस्ट यूरोप ने इन लोगों ने करवाया, ठीक है, वो भी कहीं और से करवा गया था, उसमें जॉर्ज सोरोस वाले भी हाथ होता है। वो चाहते थे कि इंडिया में जिस तरह से एंटी सीए प्रोटेस्ट हुआ था, एंटी फार्म लॉ प्रोटेस्ट हुआ था, और इनटॉलरेंस डिबेट, ये वो जितने सारे शुरू हुआ था, ये फिर से हो।
जिस तरह से झूठ बोला गया था ऑन इंडियन वैक्सीन फॉर कोविड, जिस तरह से झूठ फैलाया गया था रफाल डील लेके, ये फिर से हो। और मैं आपको बता दूं एक चीज, आप गारंटी ले लीजिए, ये कब तक ये चलेगा, जब तक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ये रफाल वाला क्लियरेंस जब देगा ना, आप देखेंगे अगले दिन से रफाल वाला शुरू कर देगा। कुछ ना कुछ तो करना है ना इनको, कुछ ना कुछ तो बोलना है। द ओनली डिफरेंस इज दिस टाइम एंटी फार्म लॉ, एंटी सीए जो जिस तरह के फेक प्रोटेस्ट हुए थे, इस बार होना मुश्किल है, बिकॉज आई थिंक नाउ इंडिया हैज अंडरस्टूड दैट ये किस तरह से किया जाता है फार बेटर देन व्हाट इट वाज इन द पास्ट। इसको पता है, इसका फंडिंग का इशू है, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस क्या क्या इशू है, क्या कैसे किया जाता है, इस ढांचे को समझ लिया। बट आई विल स्टिल से merely stopping a protest is not enough। ये जो डिसइंफॉर्मेशन हो रहा है ना, हाँ यूएस ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, लेकिन यूएस ने जो क्लैरिफिकेशन दिया उसके वजह से पार्लियामेंट में जो डिबेट हो गया है बेस्ड ऑन दोस मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन, वो तो डिलीट नहीं होने वाला ना, उसका तो वो तो वायरल किया जाएगा क्लिप्स बना के। दैट मीन्स देयर वाज अ क्लियर कट मोटिव बिहाइंड इट, and the motive was not just for the domestic voters of Republican Party or Donald Trump. The motive was, let's create some chaos inside India। भाई इंडिया ने डेयरी नहीं खोलना है ना, पोल्ट्री नहीं खोलना है, एग्रीकल्चर नहीं खोलना है, तो हम एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं इंडिया ने सब खोल दिया, फिर देखो तमाशा क्या होता है, फिर वो डैमेज कंट्रोल में बिजी हो जाएगा। And this is exactly the plot। और इंडिया में मूर्खों की टोली की कमी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि ट्रेड डील साइन ही नहीं हुआ, अब तक साइन ही नहीं हुआ। जैसे डिफेंस में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कोई अगर अप्रूवल देता है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी देता है, उसके बाद 1 साल 1.5 साल 2 साल लग जाता है, 3 साल लग जाता है फॉर अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट टू बी साइंड ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जिसका एक्विजिशन काउंसिल ने क्लियरेंस दिया था। सिमिलरली फॉर ट्रेड डील, फ्रेमवर्क के ऊपर एक बेसिक एग्रीमेंट हुआ है, बेसिक, उसमें बार बार रिफाइन होगा। इंटरेस्टिंगली एक और भी चीज आदि भाई बताऊं, आपके जो ट्रेड डील होता है ना, ट्रेड डील साइन होने के बाद भी, बिकॉज इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू WTO, बिकॉज बहुत सारे और भी पैतरे हैं इसमें, at any point of time you can renegotiate that even after signing of the trade deal। so where is the issue of India? अच्छा इंडिया क्या क्या मतलब ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है, my core issue is this, कोई भी सरकार ये करेगा कि वो एग्रीकल्चर खोल देगा? कर ही नहीं सकता। कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे यहां सामान आ रहा है? अच्छा, जो चीज के बारे में बोला जा रहा है कि वो आने वाला है, वो वैसे ही आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कोई डिटेल्स में जाता नहीं है। या अमेरिकन आमंड्स नहीं आता यहाँ पे, अमेरिकन पिस्ताशियो नहीं आता यहाँ पे, ट्री नट्स जिसको कहा जाता है वो नहीं आता यहाँ पे, वो तो पहले से ही आ रहा है। दिस इज द कोर इशू। फिर डिजिटल जो ये जो डेटा सेंटर्स वाला इंडिया में बात है, टैक्स जो है हॉलिडे दिया जा रहा था फॉर फॉरेन एंटिटी सेटिंग अप डेटा सेंटर्स इन इंडिया टू क्लाउड कंप्यूट क्लाउड सर्वर्स से डिजिटल डेटा स्टोरेज, द गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड द सेम 20-year टैक्स हॉलिडे विल बी गिवन टू इंडियन एंटिटीज एज वेल। इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ गया है। सो ये जो एक नैरेटिव बेचा जा रहा है ना कि खेत एग्रीकल्चर को बेच दिया, डेटा को बेच दिया, अरे भाई एक मूर्ख बोले वो ठीक है, लेकिन मीडिया उसका वेरिफिकेशन तो करवाए, वेरिफिकेशन नहीं करवा रहा है। Which media are you talking about? मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं डिजिटल मीडिया की बात नहीं कर रहा। हाँ नहीं, do we have one? हमारे पास है। हाँ मतलब I'm not being facetious here. It's a serious question. हमारे पास है कोई? मेन स्ट्रीम मीडिया शुड बी फार मोर डिटेल्ड प्रोग्राम होना चाहिए। वो 1 मिनट का बाइट ले लिया किसी से, हाँ वही इशू है, 1 मिनट का बाइट ले लिया किसी से, अगर आप देखें, मैं हैरान हूं एक चीज में, मैं यस्टरडे आदि भाई, माय लास्ट स्टेटमेंट बिफोर आई हैंड इट ओवर टू यू,
मैं कल देख रहा था सम ऑफ द क्लिपिंग्स ऑफ सम ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया जहां पे ये सब डिस्कशन हो रहा है. आई कुड नॉट सी अ सिंगल ट्रेड एक्सपर्ट. सारा पॉलिटिकल टोली बैठा के रखता है सब जगह. एक ट्रेड एक्सपर्ट को तो लाओ. टीआरपी के लिए बैठे सब. सो आई थिंक इट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर जहां पे गवर्नमेंट विल हैव टू टेक अ स्टैंड कि भाई अगर डिसइंफॉर्मेशन मीडिया से भी स्प्रेड किया जा रहा है ना, दैट हैज टू बी एड्रेस्ड. दिस इज माय स्मॉल पॉइंट. बैक टू यू. नहीं वो तो है, कोई डाउट नहीं है. एंड सबसे सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा चीज क्या है? सबसे बड़ा ये है कि साहब व्हेन यू लुक एट ये जो चीज करने की कोशिश है, करते रहो, ठीक है, करते रहो. द थिंग दैट यू सी इज देयर इज नो रिएक्शन. संयुक्त किसान मोर्चा इज सेइंग दिस दैट इन द अदर, ठीक है. नो ऑफिशियल नेशन वाइड बंद हैज बीन कॉल्ड. स्कूल्स, कॉलेजेस, केरला, वेस्ट बंगाल, ओडिशा प्रॉब्ली बंद हो जाएंगे, ठीक है. बियॉन्ड विच नथिंग एल्स. विच चक्का जाम, वेयर, दिस दैट, अभी तक देयर इज नो न्यूज. दिन में होता है, कोई वो नहीं है, ठीक है. रेलवे स्टेशंस क्या हुआ है? I mean, I am not. See, the thing is, all I see is, भाई साहब, पूरा there is a withdrawal demand, withdrawal of labor codes, restoration of Manrega, rollback of policies perceived to weaken civil services, perceived restoration of old pension scheme, withdrawal of national education policy 2020. ये भैया कहाँ से, कौन सा? तो देखते हैं. They can try and let's see what happens. I'm not saying nothing will happen, or I'm not saying something may happen, but let's see. नहीं, ये आदि भाई, ये अगेन इट इज द ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, जिसमें ये ट्रेड डील के झांसे में वही पुराने मुद्दे जिससे ये लोग इलेक्शन बार बार हार चुके हैं, वही मुद्दे को सामने रख के करने की कोशिश करेगा. बट मुझे नहीं लगता कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है, जो पिछली बार ये सब किया था, मुझे नहीं लगता कि बियॉन्ड द नॉर्दर्न बेल्ट उनका उतना इन्फ्लुएंस साउथ या ईस्ट या इसमें है. मुझे नहीं नहीं लगता. नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है यार. इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि ब्लूमबर्ग ने आर्टिकल ऑलरेडी डाल दिया. आप क्या बात कर रहे हो? ब्लूमबर्ग तो डालेगा ही. ब्लूमबर्ग, ठीक है, रॉयटर्स नहीं डालेगा तो फिर कौन डालेगा? ऑलरेडी डाल दिया. एंड वो लिखा किसने है? आपके ही नाम का एक बंदा है, प्रतीक. प्रतिकृत मेरा नहीं है नाम वो, प्रतिकृत. प्रतीक है. ठीक है. thousands thousands of farmers, thousands of farmers are क्या set to बताएगा? protest. मुझे लगता है कि गवर्नमेंट शुड एक से डायरेक्टिव शायद भेज भी दिया होगा, इस तरह से होगा, भाई मुझे नहीं चाहिए ट्रेड. झूठ फैलाओगे तो ट्रेड डील नहीं चाहिए. दैट्स इट. दैट बिकॉज आपके ऑलरेडी ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन के साथ है, आपके ट्रेड डील यूरोप यूके के साथ है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ है, आपके रशिया के साथ भी हो जाएगा टुडे और टुमारो. वी डोंट नीड अ ट्रेड डील टिल द टाइम ट्रम्प इज हियर. एंड आई एम वेरी कैटेगोरिकल अबाउट इट. बस इज यही नॉट है. बिकॉज द ट्रेड, नो, नॉट बिकॉज द ट्रेड डील इज बैड. ट्रेड डील ठीक ठाक ही है. द इशू इज इस तरह के जो डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट. तो ये डेलिबरेटली व्हाइट हाउस से किया जा रहा है आदि भाई. हाँ, ये करेंगे कोई यार. अरे गहरे नहीं कर रहा है. इतने सारे लोग आगे इकट्ठे हो गए हैं. माय गॉड, कैसे चलेगा देश? कैसे चलेगा देश? चलो देखते हैं दिन में होता है क्या. सबसे रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड स्प्रेड दिस, शेयर दिस विद पीपल सो दैट यू नो यू नो more people can comment on it, more people can figure out क्या है ये. क्योंकि at the end of it, one of the things that we need to look at is ये सब, this is all bump. ठीक है. And we need to be extremely clear about what the realities are. Thank you. एक आदि भाई लास्ट में एक स्टेटमेंट दूं मैं विद योर परमिशन. आप देखिए, अगर इतना रिलैक्सेशन ही अगर इंडिया को देना था जो क्लेम किया जा रहा है, तो कल ही जो नोटिफिकेशन आया टू द सोशल मीडिया एंटिटीज कि एआई वाले सब कुछ सिंथेटिकली जनरेटेड उसको लेबलिंग करना पड़ेगा, क्यों आया फिर? दैट मींस इंडिया इज नॉट गिविंग इट फ्री ना.
That is the thing. Back to you. Thank you. Thank you for watching, guys. Like, subscribe, and of course, if you want to support the channel, check out the description. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.